बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 का 6 प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे और इसमें ये कहा गया व्हाट आर द डायमेंशंस एंड यूनिट्स ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन द फार्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर आर स्क्वेयर। इस वाले फार्मूला से हमने इस जी की डायमेंशंस निकालनी है और इस जी का यूनिट फाइंड करना है। तो बहुत आसान छोटा सा न्यूमेरिकल है, हम सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि ये फार्मूला गिवन है स्टेटमेंट में, हमने यहाँ से इस जी की डायमेंशंस निकालनी है, तो हम इस जी को यहाँ से सेपरेट करके अकेला करके लिख लेंगे। तो मैं यहाँ से ये लिख सकता हूँ एफ आर स्क्वेयर, या आर स्क्वेयर इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू जी m1 m2, और यहाँ से मैं जी के लिए लिखूंगा जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर ओवर m1 m2। जी की डायमेंशन लिखनी है तो मैं जी को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करता हूँ, जो कि डायमेंशन का साइन है, एंड दैट इज इक्वल टू जी की डायमेंशन होगी इक्वल टू फोर्स की डायमेंशन, आर स्क्वायर की डायमेंशन और m1 m2 की डायमेंशन। हम जानते हैं कि हम बेस क्वांटिटीज के लिए डायमेंशन डिफाइन करते हैं। तो नेक्स्ट अब जी की डायमेंशन अगर मैंने लिखनी है तो मुझे फोर्स आर m1 m2 की डायमेंशन लिखना होगी। तो हम लिख लेते हैं जी की डायमेंशन होगी, ये जो फोर्स है इसको मैं नेक्स्ट लिख सकता हूँ, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, और ये मैं लिख लेता हूँ आर स्क्वेयर है तो पावर बाहर लिख ली, और इसी तरह से ये m1 और ये m2। जब हमने डायमेंशंस लिखनी होती हैं तो हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी थी, मैंने उसे एम ए लिख लिया। आर फासला है तो ये एक बेस क्वांटिटी ही है, फासला मास भी बेस क्वांटिटी है, लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे बेस क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। हम इसको फर्दर लिख लेते हैं, एक्सेलरेशन को लिखेंगे वेलोसिटी ओवर टाइम, और ये आर की डायमेंशन का स्क्वायर, और नीचे है m1 m2, अलग-अलग लिख देते हैं। और नेक्स्ट मैं मज़ीद अगर कन्वर्ट करूँ तो ये मैस बेस क्वांटिटी है, इसके बटे में लिख दिया टाइम, ये भी बेस क्वांटिटी है। वेलोसिटी को मैं डिफाइन करता हूँ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, और ये डिस्टेंस आर स्क्वायर है इसका, और बटे में m1 m2 की डायमेंशंस। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को तमाम बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट नाम कुछ भी हो, है तो फासला, ये आर भी फासला है, ये टाइम है, ये मैस है, तो तमाम बेस क्वांटिटीज़ हैं, इनके लिए हमारे पास डायमेंशंस मौजूद हैं। तो मैं यहाँ से मैस के लिए लिखूँगा कैपिटल एम, डिस्प्लेसमेंट के लिए लिखूँगा एल, ये टी और ये टी दोनों मिलके टी स्क्वेयर, और टाइम की डायमेंशन है कैपिटल टी, तो ये बटे में होंगे, जब ऊपर आएगा तो पावर -2। ये टी और ये टी मिलके टी स्क्वेयर, और ऊपर आएगा तो टी की पावर -2, तो ये डायमेंशन आ गई टाइम की, और आर फासला है, इसका बाहर स्क्वेयर है तो ये बनेगा एल स्क्वेयर, और ये मैस के लिए एम, और m2 मैस है इसके लिए भी m। सो नेक्स्ट अगले स्टेप में हम तमाम स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंबाइन करके लिखते हैं। तो जी की डायमेंशंस होंगी, ये है m, ये l और ये l स्क्वायर, ये मिलके बन जाएगा l क्यूब, ये t की पावर -2, और ये m और ये m ऊपर आके बनेंगे m -1 m -1। हमने तमाम स्क्वायर ब्रैकेट्स को कंबाइन कर दिया। अब हम फाइनली इसको लिखते हैं, ये m, यहाँ m की पावर है 1, तो m की पावर 1 -1 और ये -1, ये है l की पावर 3 और t की पावर है -2। सो
जी की डायमेंशन आ गई m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर -2। तो ये g की डायमेंशन हमने निकाल ली। और अगली बात ये कही गई है कि इसका g का यूनिट भी निकालें। हमने g का यूनिट भी डिफाइन करना है, g का यूनिट लिखना है। तो एक तो हम यहाँ से डायमेंशंस की मदद से यूनिट लिख सकते हैं। हम इस g का यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये मैस है, तो मैस के लिए यूनिट है किलोग्राम, उसकी पावर -1। एल डिस्टेंस है, इसका यूनिट है मीटर और इसकी पावर है 3। और टी टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ, सेकंड आएगा यूनिट और पावर -2। तो ये यूनिट आ गया पर किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। एक तो हम ये जी का यूनिट लिख लेंगे। दूसरा, हम ये बेस क्वांटिटीज की टर्म्स में यूनिट है, अब हम जी का यूनिट यहाँ से भी निकाल लेते हैं। इसका स्पेशल नेम लिख लेते हैं, ये देखें ये जी लिखा हुआ। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो मैं लिखूंगा कि जी इज इक्वल टू एफ आर स्क्वेयर ओवर m1 m2। तो मैं अगर इसका यूनिट लिखना चाहूँगा तो मैं यूनिट लिखूंगा, यूनिट ऑफ जी इज इक्वल टू, फोर्स के लिए हम लिखते हैं न्यूटन और डिस्टेंस के लिए हम लिखते हैं मीटर, तो इसका स्क्वायर है मीटर स्क्वायर। और मैस के लिए हम लिखते हैं किलोग्राम, तो ये होगा किलोग्राम और m2 का यूनिट भी किलोग्राम। और फाइनली आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ा दूँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर पर किलोग्राम स्क्वायर, और जब ये बटे से ऊपर आएगा तो इसकी पावर बन जाएगी -2। तो ये हमने जी का यूनिट डिफाइन कर लिया। हम न्यूटन की सूरत में भी लिख सकते हैं और सिंपली इस तरह बेस क्वांटिटीज़ की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो आप आंसर में ये यूनिट लिख दें या ये यूनिट लिख दें, एक ही बात है। तो हमने डायमेंशंस भी निकाल ली जी की और यूनिट भी निकाल ली।